नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है दोस्तों आप देखोगे कि पिछले 1-2 साल से 1.5 साल से कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी जितने भी ये बैंक और एनबीएफसीज़ थे। स्पेशली जिनका जिनका पूरा ही बुक आपका माइक्रो फाइनेंस का था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप अरमान फाइनेंशियल या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक हो गया। अ, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज़ थे जिनका जिनका ये माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक का परसेंटेज ज़्यादा था, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ गई क्योंकि उनका कलेक्शन ना होने की वजह से काफ़ी उनका उनका जो प्रॉफ़िट था, उसका मैक्सिमम पार्ट उनको प्रोविज़निंग करने में चला गया। लेकिन अगर हम अब देखें पिछले 2 क्वार्टर से तो थोड़ा-सा सिचुएशन बेटर होती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो इनका इनका जो लोन कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। एट लीस्ट खराब नहीं हो रहा है। यानी अब आप बोल सकते हो कि इसका जो वर्स्ट पार्ट था वो एकदम बॉटम हो चुका है। अब यहाँ से चीज़ें अगर इतनी बेटर नहीं होती हुई दिख रही हैं तो कम से कम खराब नहीं हो रही हैं। अब यहाँ से क्योंकि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद में जितने भी एनबीएफसीज़ और बैंक थे जो ये माइक्रो फाइनेंस का लोन देते थे, उन्होंने अपने लोन बुक के ग्रोथ को एकदम घटा दिया था। बहुत सारी तो बैंक ऐसी थी जैसे स्मॉल फाइनेंस जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हो गया या उत्कर्ष हो गया, आपका इक्विटास हो गया। तो जिनके पास भी थोड़ा-मोड़ा भी लोन माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक था, उन्होंने उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डी-ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था कि अब उससे हम लोन देंगे नहीं। हम वो सिक्योर पार्ट ऑफ द लोन बुक में ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया या कार लोन हो गया या फिर आपका जैसे एमएसएमई बिज़नेस लोन वो भी अ, जिस पे मॉर्गेजेज़ उनको जिसके अगेंस्ट में उनके पास कुछ तो प्रॉपर्टी वगैरह होगी, वो ऐसे टाइप के लोन दे रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो अगर आप इस टाइप के लोन देंगे तो आपका जो स्प्रेड है, जो जो आपका इंटरेस्ट मार्जिन है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल पैट पे तो आपके फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब क्योंकि सिचुएशन बेटर होती हुई दिख रही है, तो अब जो ये अब ये हो सकता है कि अब चीज़ें क्योंकि अगर कलेक्शन अच्छी हुई और एसेट क्वालिटी बेटर हुआ और अभी आरबीआई की तरफ से आप बोल सकते हो कि एक गार्ड रेल भी हो गया कि जैसे पहले क्या होता था ना कि पहले ये जो एनबीएफसीज़ थी, जो बैंक थे, इनके पास आप बोल सकते हो कि ऐसे कस्टमर बहुत सारे थे जिन्होंने कई सारी एनबीएफसी से कई सारी जगहों से लोन ले रखा था। हो सकता है किसी एक पर्सन ने 4-5 जगह से लोन ले रखा हो। तो वो लोन लेने की वजह से अब वो हो सकता है उसकी इनकम इतनी अच्छी ना रही हो या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चली हो या इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, जॉब चली जाती है, तो लोन को दे नहीं पाता। अब ज़्यादा अपनी इनकम कम है और लोन ज़्यादा ले रखा है तो ये सब मॉनिटरिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक गार्डरेल आ गया कि एक किसी पर्सन को मैक्सिमम 3 जगह से उसको अ, लोन मिल सकता है। 3 एनबीएफसीज़ या बैंक उसको लोन दे सकती हैं। तो अब ये सब चीज़ें थोड़ी गार्डरेल अब थोड़ा-सा उनका जो उनका असेसमेंट है वो थोड़ा-सा बेटर होगा कस्टमर के प्रोफ़ाइल का कि किसको लोन दे सकते हैं, किसका कितना रिस्क प्रोफ़ाइल है। तो अब मुझे जो लगता है ना दोस्तों कि अब जो लोन दिया भी जाएगा, वो थोड़ा-सा कस्टमर की क्वालिटी थोड़ी-सी बेटर होगी, थोड़ी-सी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिन पे हम कलेक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिनके लिए इतना हमें प्रोविज़निंग ना करना पड़े, ऐसे लोन हमें जो है कि अब ये जो छोटी बैंक हैं, छोटी एनबीएफसीज़ हैं, ऐसे लोन ज़्यादा देंगी। अब ऐसे अगर अगर ये माइक्रो फाइनेंस का साइकिल फिर से चलता है, फिर से घूमता है, तो जिस भी बैंक और एनबीएफसीज़ का लोन बुक मतलब माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक रहेगा, उसमें ग्रोथ आने के चांसेज़ हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अरमान फाइनेंशियल हो गया, जिसका आप अगर हम बात करें, जब ये प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो कितना अच्छे तरीके से वो ग्रो कर रहा था। आप देख सकते हो कि 40-50% के रेट से वो ग्रो करता था। और इनका तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लोन बुक जो था वो माइक्रो फाइनेंस ही था। इसके बाद में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक हो गया और ये जो उत्कर्ष है, उज्जीवन था, इनमें काफ़ी ज़्यादा इनका इनका जो लोन बुक का पार्ट था माइक्रो फाइनेंस का वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अब अगर वापिस से ये कंपनीज़, ये बैंक उन पे फ़ोकस करती हैं तो वापिस से चीज़ें बेटर हो सकती हैं।
तो बस हमें इसको मॉनिटर करना है, जैसे कि पिछले 2 क्वार्टर में यही निकल के आ रहा है कि जितनी भी कॉन कॉल हुई हैं, इसमें यही आ रहा है कि अब हम आने जो अब से जो लोन दिया जा रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन पिछला जो लोन बुक थोड़ा-सा जो थोड़ी-सी चीज़ें खराब हो गई थी, वो भी थोड़ी-थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। यानी पिछले टाइम का जो कलेक्शन था, वो भी अब मतलब इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो अगर कलेक्शन अच्छा होगा तो वापिस से इनको जो है कि इनका जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और जो अब से नया लोन बुक भी दिया जाएगा, नया लोन दिया जाएगा, उसका भी प्रॉफ़िट मतलब उसमें भी प्रॉफ़िट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, इनका एसेट क्वालिटी बेटर रहेगा। तो अगर आप चीज़ें बेटर होकर इसको बस आपको मॉनिटर करना होगा कि अगर तो अब चीज़ें यहाँ से अगर बेटर होती हुई दिखेंगी, तो इसमें एक अपॉर्च्युनिटी अच्छी बनती है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आपको साइकिल अच्छे तरीके से खेलना है, तो यही टाइम है कि हमें उसको मॉनिटर करना होगा क्लोज़ली। अगर आप देख रहे हैं कि अगर बैंक और एनबीएफसी आके ऐसी बातें करती हैं कि अब वो कॉन्फिडेंट होके लोन को दे पा रहे हैं, लोगों से कलेक्शन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी तो बनती है। तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से हम माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर को देख सकते हैं, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पहले भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन जैसे अब चीज़ें खराब हुई तो अब थोड़े से कॉशियस होके ये कंपनीज़ जब लोन देंगी तो कलेक्शन वगैरह भी बेटर होगी, और आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। तो बस इतना ही था माइक्रो फाइनेंस के बारे में। आगे इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं इसके बारे में ज़रूर एक नया वीडियो रिलीज़ करूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।